हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, कुछ आपसे थोड़ी बातें करनी है लाइव पे, तो जुड़ जाएं पहले सभी, फिर वार्तालाप शुरू करते हैं आप लोगों से। और किसी को मुझसे बात करनी हो तो वो भी अपने कमेंट कर सकता है, या किसी को कुछ पूछना हो या कुछ भी करना हो स्पोर्ट्स के रिलेटेड, वो भी मेरे से बात कर सकता है ना। विपिन भाई जुड़ गए हैं अपने। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? तो चलो स्टार्ट करते हैं ना। गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके नमस्कार। काका जी, गौरव शर्मा जी, भाई सब जुड़ गए अपने। रंजू, निखिल, दिनेश भाई सब जुड़ चुके हैं। चलो अब हम शुरू करते हैं ना। तो भाई ऐसा है कि मैंने काफ़ी देर पहले एक यूट्यूब चैनल बनाया था, अजय ठाकुर कबड्डी, है ना। मैंने उसमें बोला था कि जब 50 या 60 हज़ार उसमें सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं कबड्डी में हमारी स्किल, हमें क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, क्योंकि डाइट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ में। आप प्रैक्टिस थोड़ी कम कर लो, पर डाइट जो है वो सबसे मेन है कबड्डी, एक कबड्डी प्लेयर के लिए। तो मैं आप सब जितने भी मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं कबड्डी प्लेयर्स, मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इसको शेयर करें कि मैं 1-2 दिन में अपने यूट्यूब चैनल पे अजय ठाकुर कबड्डी, है ना, जो मेरे दोस्त देख रहे हैं, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लें मेरे चैनल को, अजय ठाकुर कबड्डी। जैसे ही आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको सबसे ऊपर मेरा ही चैनल आ जाएगा। तो अब मैं उसमें डाइट प्लान के ऊपर, मीन्स हमें क्या खाना चाहिए, वो किस तरीके से बनता है और वो कब खाना चाहिए, ये डाइट अब मैं उनके ऊपर बताने लग जाऊंगा। और दूसरी बात है इंजरी, क्योंकि मैं आपको बताऊं मेरी लाइफ में मैंने कम से कम मेरे 7 ऑपरेशन हुए हैं, है ना। मैं भी गिन लेता हूँ, 2 नहीं के 3, हाँ 6 या 7 के करीब मेरे ऑपरेट हुए हैं। उसके बाद भी मैंने कबड्डी खेली, है ना। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये रहेगा कि कई बार प्लेयर्स के इंजरी हो जाती है ना, तो प्लेयर को लगता है कि यार मेरी लाइफ खत्म होगी। ऐसे मैं भी ऐसे ही सोचता था जब मेरे इंजरी हुई, नी इंजरी, तो मुझे लगा कि यार अब मेरा करियर जो है वो ख़त्म है। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, करियर शुरू ही वहाँ से होता है। जिस प्लेयर के चोट ही नहीं लगती ना, तो उसको पता ही नहीं होता कि लाइफ में मेहनत का क्या महत्व है, या रिकवरी, रिहैब, या शेड्यूल, है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि चोट लगना भी एक प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको सबक मिल जाता है कि यार कि मुझे में कमी कहाँ रही, है ना। तो मैं इन सब के ऊपर वीडियो बनाऊँगा बहुत जल्दी। तो कल से आप सब मुझे इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, या मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर बताएं कि आपको किस पोर्शन के ऊपर। देखिए मैंने बाजू का ऑपरेट मैंने करवाया हुआ है, अपनी लेग के 2 ऑपरेट मैंने एक ही लेग के करवाए हुए हैं, तब भी मैं खेला, कबड्डी खेला, वर्ल्ड कप खेला, सब कुछ खेला। तो मैं आप सबसे पहले तो आप दिमाग से ये निकाल दीजिए कि अगर किसी प्लेयर के इंजरी होती है, चाहे नी इंजरी या कोई भी, कि तो आप खेल नहीं सकते। ये बिल्कुल गलत है। आप लोग जितनी आप मेहनत कर सकते हो करो, इंजरी होती रहेगी, ठीक होती रहेगी, होती रहेगी, ठीक होती रहेगी। ये दिमाग से निकाल देना सबसे पहले तो, कि इंजरी आपकी गेम को डाउन करेगी, आपका करियर ख़त्म कर देगी, ठीक है। तो मैंने आज आपसे यही बातें करनी थी कुछ, है ना, स्पेशली स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में और स्पोर्ट्स डाइट के बारे में। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर किसी प्लेयर को इंजरी है, कि किस पोर्शन में आपको इंजरी है, शोल्डर में है, लेग में है। मुझे सबसे पहले तो जो जितने भी कबड्डी प्लेयर्स हैं उनको नी इंजरी होती है ना। कोई और प्लेयर भी किसी भी गेम का अगर जुड़ा हुआ है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। उसी के ऊपर हम अपने यूट्यूब चैनल पे मैं खुद आप लोगों को बताऊंगा कि उसकी रिहैब कैसे करना है, या उस मसल में पावर कैसे भरनी है। दूसरा डाइट, तो उसके लिए आप सबको मेरे चैनल पे यूट्यूब अजय ठाकुर कबड्डी यूट्यूब चैनल पे जुड़ना होगा। और यार भाई अब एक रणजय सिंह आ गया है। देखो भाई, मैं ये रणजीत सिंह लिख रहा है कि भाई आपको शर्म नहीं आती, जाट जो जाति ठाकुर से नफरत करती है। भाई यहाँ कोई किसी से नफरत नहीं करता।
स्पेशली जाट भी हमारे भाई हैं, सब मेरे भाई हैं भाई, चाहे वो हरिजन समाज से हैं, वाल्मीकि समाज से हैं। ये नफरत यार छोड़ दो। ये बड़ा पुराना टाइम था, है ना, कि जहाँ पे ये नफरत फैलाई जाती थी कि ये पंडित है, ये जाट है। छोड़ दो, हम लोग यार इंसान है, हमें बहुत आगे तक जाना है लाइफ में ना, है ना। ये हम लोगों ने ही बनाई थी जात, कास्टिज्म भी हम लोगों ने। मैं आपका रिप्लाई दे रहा हूँ रणजीत सिंह जी, मैं आपका रिप्लाई दे रहा हूँ भाई। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है, क्योंकि जो आज का समाज है ना, वो तलवारों से लड़ा जाता है, वो कलम से लड़ा जाता है भाई मेरे। इन चीज़ों को छोड़ो, इससे नफरत फैलती है। ना तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ बता रहा हूँ, ना तो मेरा कभी जाटों ने कुछ बिगाड़ा, ना मैंने उनका कभी बिगाड़ा है। कुछ लोग होते हैं चुनिंदा, वो उनकी कास्ट में भी गलत होंगे, हमारी कास्ट में भी गलत होंगे। हर समाज में, हर धर्म में कोई ना कोई बंदा गलत होता ही है। हमेशा अपने आप को ठीक ठहराना ये अच्छी बात नहीं है। तो आपकी किसी के साथ रंजिश है तो मुझे पता नहीं है, पर मेरे साथ आज तक मैं कबड्डी में काफ़ी साल खेला, 20 साल का मेरा करियर है। उसमें सब मेरे को लगता है 2 या 4 खिलाड़ी राजपूत खेलते होंगे कबड्डी, लेकिन सारा समाज जो जाट समाज है वही कबड्डी खेलता था। तो इन सब चीज़ों को भी हमें भूलना चाहिए। अगर आज ओलंपिक है या कहीं भी है, तो सबसे ज़्यादा मेडल वही लोग लेके आ रहे हैं भाई। इन चीज़ों को यार आप लोग नफरत से मत खिलाओ। आप लोगों ने क्या किया समाज के लिए? चलो मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ, मैं कास्टिज्म पे आ जाता हूँ, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। तो आप बताओ कि आपने कितने राजपूत खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचा दिए। फेसबुक पे क्यों लड़ते हो यार आप लोग? मैं हूँ, अब मैंने यहाँ पे हमारे अपने दम पे हम लोगों ने अच्छा ग्राउंड बना दिया, आप भी अपने गाँव में ग्राउंड बनाओ अच्छे। यार ये लड़के जाति धर्म ये फैला के, इसमें शर्म आने की क्या बात है? मैं तो 1000 बार कहूँगा, मेरे सब दोस्त हैं, कोई भी हो। मेरे साथ एक लड़का रहता है कमल, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। इसमें जाति धर्म का यार क्या हो गया? किस बच्चे को पता है वो कहाँ जन्म लेगा? क्यों यार हम लोग इन चीज़ों के ऊपर बंट गए हैं? इतनी नफरत यार हम लोग कहाँ से लेके आ रहे हैं अपने दिल में? छोटा सा तो जीवन है यार। मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं कल रहूँ ना रहूँ, अभी ना रहूँ इस लाइव के बाद। कैसी बातें करते हो यार भाई? अगर आपको लगता है कि आप मेरी बातें सही नहीं लगती तो आप अनफॉलो करके जा सकते हैं। मुझे यार आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मुझे भाईचारा चाहिए, जो होना ही चाहिए सब में। इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है लाइफ में, ठीक है। चलो आपका टॉपिक अब बंद करते हैं। आपको ज़रूरत समझते हो मेरे साथ जुड़ने की तो जुड़िए, नहीं समझते हो तो मेरी तरफ से आपको नमस्कार है। नफरत मैं आपसे भी नहीं करता। आपकी हर बंदे की अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है, तो आपकी सोच आप अपने पास रखें। तो मैं सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि स्पोर्ट्स इंजरी पे हम काम कैसे करें, और डाइट के ऊपर। उसके लिए आप मेरे चैनल पे ज़रूर जुड़े, अजय ठाकुर कबड्डी, है ना। कल से मैं उसके ऊपर शुरू करूँगा छोटे छोटे प्लान कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, है ना, किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं। पर लेकिन उस चीज़ के लिए आपको कमेंट करने पड़ेंगे, स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन। और हाँ, जो स्पोर्ट्स नहीं खेलते ना, आप लोगों को पता है कितनी कम कम एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं। आप लोग भी मेरे से ऐसे डाइट ले सकते हैं जिससे हम लीन रह सकें। आजकल मैं भी ऐसे पूरा फूला हुआ हूँ, क्योंकि मैंने ऑपरेट करवाया था, तो 2-3 महीने से मैं बेड रेस्ट पे था। तो मेरी भी थोड़ी गाल गुल टमी मेरा पूरा बाहर आ गया। अब मैं शुरू करूँगा दोबारा से, क्योंकि डॉक्टर ने सलाह दे दी है कि आप थोड़ी रनिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं। तो उसके साथ साथ मैं एक्सरसाइज भी बनाया करूँगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस पोर्शन पे, स्पेशली इंजरी के ऊपर, है ना। क्योंकि इंजरी की मुझे बहुत नॉलेज है, क्योंकि मेरे इंजरी बड़ी ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा। मैंने खुद इंजरीज को बड़ी ज़्यादा फेस किया है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब मुझे मैसेज कर दें कि आपको किस इंजरी पे चाहिए, सॉरी, किस इंजरी के ऊपर क्लिप चाहिए मैं बनाऊँ, है ना। और स्पेशली यार आप सब जितने मेरे भाई यहाँ पे देख रहे हैं, ज़रूर जाएं मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसको सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस डाइट के बारे में जानना है, या आप कौन सी स्पोर्ट्स करते हैं। धन्यवाद। अब एक पंजाबी में मैसेज आ गया जी, जैलदार भाई। ये पंजाबी मुझे पढ़नी नहीं आती, सॉरी। एक भाई ये यार जात पात ये सब चीज़ें यार भूल जाओ भाई। ये नफ़रत का ये सिलसिला ना, ये छोड़ दो यार, है ना। बड़ी छोटी सी लाइफ है यार, है ना, बहुत। हाँ भाई, शिव कुमार कबड्डी भाई, ज़रूर मैं कबड्डी स्किल के ऊपर वर्क करूँगा। आप रेडर हैं, क्या है, क्या स्किल आपको सीखनी है, सब ज़रूर बताएं कमेंट करके ना। कल से मैं ज़रूर छोटे छोटे क्लिप में ज़रूर बनाऊँगा,
कबड्डी के ऊपर, है ना, फिटनेस के ऊपर। तो ये जरूर करें। सबसे पहले मैं एक बात जरूर बता देता हूँ, कबड्डी प्लेयर को जिम जरूर जाना चाहिए। अभी तक भी कबड्डी प्लेयरों का ये मानना है कि अगर हम जिम में जाते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो स्लो हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉडी उनकी स्लो होती है। अगर आप सोच रहे हो कि हमें बहुत बड़े मसल करने हैं, या आप उसके बाद स्प्रिंट नहीं लगाते हो, या कबड्डी की एक्टिविटी नहीं करते हो, उन प्लेयर्स की बॉडी स्लो होती है। अगर आप जिम के साथ साथ अपना शेड्यूल जो है आपका, रनिंग, स्प्रिंट, जो आप कबड्डी खेलते हैं वो खेलते हैं, तो आपकी बॉडी टाइट नहीं होगी। ये मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। ये चीज़ें दिमाग से निकाल दें। लेकिन कुछ अभी भी कुछ कोचेज़ के दिमाग में है कि यार जिम जाओगे तो बॉडी टाइट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं कंटिन्यू पिछले 20 साल से जिम भी कर रहा हूँ डेली, कोई इशू नहीं है ना। पर आपको कबड्डी की प्रैक्टिस साथ साथ में करनी है ना। रुचि मीनाक्षी ठाकुर जी, हाँ मैं तो फिटनेस की बात कर रहा हूँ जी, है ना, फिटनेस की, प्लेयर्स की। क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी हमारे कबड्डी प्लेयर्स को इंजरी होती है ना कहीं वो अंदर से टूट जाते हैं। बिल्कुल नहीं भाई, है ना। आप 101% जरूर खेल सकते हैं, और उससे अच्छा खेल सकते हैं, उससे बेटर खेल सकते हैं। क्योंकि आपको वैल्यू, अपनी बॉडी की वैल्यू उस दिन पता लगेगी जिस दिन आपकी इंजरी होगी, कि यार मेरे में कमी कहाँ रह गई, अब मुझे करना क्या है ना। ये आप क्या बोल रहे हैं भाई, मुझे पता नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमारे पेज पे भी लाइव आओ, कैसे आ सकते हैं अब। चलो, अब आप लोगों से रही मेरी नमस्कार, सत श्री अकाल। आप बताएं मुझे ज़रूर कि आप लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू। जी बिल्कुल, हमारे इंस्ट्रक्टर हैं योगा के, मीनाक्षी जी, वो बोल रहे हैं कि योगा की प्रमोशन भी करो। जी बिल्कुल, ज़रूर। एक भाई अपने हैं कपिल भाई, वो पूछ रहे हैं भाई जी बाल कैसे आएंगे। बालों का भाई बड़ा मुश्किल है, ये देखो मेरे, पर इसका एक ट्रीटमेंट है, PRP। आप इनको झड़ने से बचा सकते हो। जितने मेरे झड़ गए देखो पिछले 5-6 साल से इतने ही हैं। अब मैंने इनको रोक दिया है ड्यू टू PRP, ठीक है। अगर वो आपको मेरे से नंबर चाहिए वो आप ले सकते हैं, है ना। हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है इसका। और बताओ आपको क्या पूछना है। हिमाचल में कबड्डी का बेस्ट हॉस्टल कहाँ पे है। हिमाचल में कबड्डी का कोई भी बेस्ट हॉस्टल नहीं है भाई। एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हॉस्टल है बिलासपुर में, वही एक हॉस्टल है। बाकी चला हुआ है ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे हैं ना, पर बेस्ट अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से नहीं है। आपको अनूप भाई की एकेडमी है गुड़गांव में। अगर आपको बेस्ट एकेडमी चाहिए वो गुड़गांव में है। अनूप भाई का गांव है पलड़ा, पता नहीं, कुछ दोनों में से एक है। मैं पूछ लूँगा उनसे। अनूप भाई से कॉन्टैक्ट करिए और वहाँ पे जाएँ आप ना, अगर आपको बहुत अच्छा प्लेयर बनना है तो, ठीक है। तो भाई ये आ गए भाई क्षत्रिय रवि सिंह। बिल्कुल यार भाई, आपने बिल्कुल सही बात बोली रवि भाई। जात पात ये यार बहुत एक आदमी की सोच को छोटा कर देता है। कुछ नहीं है, सब अपने भाई है यार। हम लोगों ने यहाँ पे बनाई थी, जो पहले युद्ध को जाते थे कि भाई क्षत्रिय है, ये पाठ पूजा करते हैं, पंडित है, ये है, ये है, ये। हमने जब हम लोगों ने आज़ादी ली है, लड़ाइयाँ लड़ी, तो सारा समाज भाई साथ था। कोई हमारे लिए जूते बना रहा था, कोई वस्त्र बना रहा था, कोई कवच बना रहा था, कोई कुछ कर रहा था। सबका योगदान होता है भाई बराबर का। आज मैं सेना पे नहीं जा रहा हूँ तो क्या मैं राजपूत नहीं हुआ, जो सेना में लड़ रहे हैं। पर हम टैक्स दे रहे हैं, हम कर रहे हैं, सेना वहाँ लड़ रही है। हर हर बंदे का अपना योगदान है। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहना छोड़ दो यार। मेरी लाइफ में कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सबको सीखने की ज़रूरत है, वो सीखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, ठीक है। ये चीज़ें छोड़ दो, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता। कास्टिज्म तो मेरे सामने करना ही मत भाई। कपिल चौहान, थैंक यू भाई। एक तो भाई आपका रिपू दमन सिंह, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच।
हाँ जी, ये मुकेश ठाकुर जी का कमेंट आया, भाई जी मैंने अभी ज़मीन ले ली है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ज़मीन ढूंढ रहा था ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक, अभी जा कर के मुझे मिली है। मैं अभी एकेडमी का काम जो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक अच्छी बारिश हो जाए, ताकि उसके बाद मुझे पता लग जाए कि ज़मीन कहाँ प्रॉपर बैठ रही है, ठीक हो रही है। उसके बाद एकेडमी बहुत जल्दी ओपन कर रहे हैं मुकेश जी, आप टेंशन मत कीजिए। विद इन 5th या 4th मंथ के मैं एकेडमी अपनी कंप्लीट कर रहा हूँ और वहाँ पे बच्चों को रखूँगा ज़रूर। दीपक ठाकुर जी का मैसेज है, भाई हिमाचल में स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि हिमाचल से अच्छा क्राइटेरिया स्पोर्ट्स के लिए और कहीं नहीं है। हाँ, ये मैं कमी मान लेता हूँ कि हिमाचल में ग्राउंड्स की कमी है ड्यू टू हिल एरिया, तो उसको भी मेरे हिसाब से कोई ना कोई उसका अल्टरनेट ढूंढ लेना चाहिए हम लोगों को। बाकी जो पॉलिसी है जो जॉब के लिए, वो बहुत अच्छी है हिमाचल में। और किसी को भाई कुछ पूछना है टखने की चोट का, भाई मुझे ये ज़रूर बताना पूरा प्रॉपर लिख के कि है कहाँ पे, कैसे लगी है ना, तो तब कि मैं आपको बता सकूँ कि उसका करना क्या है ना। ये अशोक शर्मा जी ने पूछा है टखने की चोट का ना। दीप खोखर जी, पिंड अजय सर, पिंड चरनिया का फाइनल, हाँ जी बिल्कुल याद है, मैं वहाँ पे खुद खेलने आया था। पर ये बात है कोई आज से 15 साल पुरानी, बिल्कुल याद है क्योंकि मैं वहाँ पे था, खुद मैं खेला था यार भाई वहाँ पे ना। ये हमारे इलाके के मशहूर सिंगर चन्ना किशनपुरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सतपाल भाई बहुत कुछ, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। बाकी मेरे को लगता है शिव कुमार कबड्डी, सर आपने जिस तरह से कबड्डी के लिए आवाज़ उठाई उसी प्रकार से कुश्ती के लिए भी उठाओ। बिल्कुल भाई जी, पर मैं ऐसा है ना कि अब मुझे रेसलिंग की भाई नॉलेज नहीं है, मैं सही बताऊँ आपको, जब तक मुझे नॉलेज नहीं होगी कि हुआ क्या है असल में। बाकी मैंने उनकी सपोर्ट की है, कोई नो डाउट, पर मुझे असल में नहीं पता भाई कि मैटर हुआ क्या है, क्या हुआ क्या नहीं, है ना। तो वो आवाज़ उठा रहे हैं, अपने भाई हैं सारे वहाँ बैठे हैं, हमने कमेंट भी किए, हम उनकी सपोर्ट में हैं, क्योंकि खिलाड़ी को खिलाड़ी की हमेशा सपोर्ट में रहना चाहिए। पर जब तक कभी भी किसी मैटर का ना पता हो तो भाई वहाँ टांग भी नहीं फंसानी चाहिए हमें ना। भाई थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिनेश कुमार जी थैंक यू भाई। दीपक जी थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। ये कमल आर्टिस्ट ने जी बड़ी अच्छी बात करी है, चंबा से हैं भाई। भाई बिल्कुल, मैं हमेशा ही मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी कभी खेल की बात हो वहाँ पे मैं दिल खोल करके बात करनी चाहिए। ये बंद भाई जब भी होगा जब हम सब लोग जागरूक हो जाएंगे, हम लोगों से क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे। मैंने पहले भी लाइव में बहुत बार बोला है कि हमें ज़रूरत है, हम लोग मूक जिसको बोलते हैं ना कि चुप्पी साध लेते हैं ना, उसी चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं। जब हम पूरा हिमाचल इकट्ठा होकर बोलने लग जाएगा ना गलत के खिलाफ, तो वो दिन भी दूर नहीं है कि सब सही होगा। हमारा चुप रहना हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। कपिल चौहान जी, भाई ये आपसे पर्सनल बात, भाई कभी भी आओ, विलेज धबोटा है मेरा, डिस्ट्रिक्ट सोलन नालागढ़, कभी भी आ सकते हैं आप, कभी भी। मेरे को लगता है जहाँ भाई एकेडमी बना रहे हैं कुलविंदर जी, मैं अपने गांव में बना रहा हूँ। बहुत अच्छा ग्राउंड है हमारे गांव के पास, और बड़ी अच्छी मैंने उसके साथ लगते कुछ ज़मीन ली है, वहाँ पे ही हम लोग एकेडमी बना रहे हैं ना जी। मेरे बड़े भाई इंद्रजीत सिंह राणा जी, उन्होंने भी कमेंट किया है, बिल्कुल भाई जी बड़ी जल्दी एकेडमी ओपन कर रहा हूँ, बहुत ही जल्दी, और बढ़िया बच्चे तैयार करेंगे बहुत अच्छे से।
ना मेरा भाई कमल प्रिंस भी आया है, थैंक यू भाई। शुभम चौधरी, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। तो भाई किसी को कुछ पूछना हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी फिर मैं तो कर दूँ। ये भाई कहाँ आ गया, अम्बरीश प्रताप सिंह, भाई यार तुम तो बड़े बेकार आदमी निकले भाई जी। मैंने कब कहा, मैंने किसी को ये एक लाइव में मुझे बता दे कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैंने कहा ही नहीं कभी कि मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना। उसके लिए भी धन्यवाद। बाकी बेकार हूँ तो भाई आप, मैं आपको जोर नहीं डाल रहा हूँ कि मुझे आप अच्छा बोले। बेकार हो तो अपनी आप छवि अपने पास बनाए रखें, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दलजीत राजपूत जी, भाई जी जरूर आएंगे यार, है ना। प्रताप जागलन, भाई जी मैंने सबको कमेंट किए हैं, बजरंग के पास भी मैंने कमेंट किए हैं, सबको कमेंट किया है भाई। असल में मुझे बात का पता ही नहीं है, मैं क्या बात करूँ उसके ऊपर भाई, है ना। तो बाकी सपोर्ट हमारी फुल है पूरी। अम्बरीश प्रताप सिंह, तुम जैसे लोगों की वजह से महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी। भाई हम जैसे लोगों की वजह से नहीं खाई, वो आप लोग थे जिन्होंने उस टाइम भी ये भेदभाव फैलाया। तो ये बताओ मुझे, उस टाइम पे महाराणा प्रताप जी ने खुद थोड़ा बनाई होगी रोटी, किसी ने तो बना के दी होगी ना उनको। वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हम सब इसमें, हम सब का योगदान था। महाराणा प्रताप जी ने भाला खुद थोड़ी बनाया होगा, उनको किसी ने बना के दिया होगा। हमें उस लोहार की भी, उस धीमान कास्ट की भी इज्जत करनी होगी। किसी ने उनके लिए शूज बनाए होंगे, हमें उनकी भी इज्जत करनी होगी। किसी ने उनका घोड़ा भी पाला होगा, हमें उनकी भी इज्जत करनी होगी। किसी ने उनका महल भी बनाया होगा, उस कारीगरों की भी हमें इज्जत करनी होगी। हम ये क्यों भूल जाते हैं, अगर मैं आज अजय ठाकुर हूँ, मैं डीएसपी हूँ, कि मैं बड़ा भारी हूँ, लोग नो डाउट कि आप मुझसे एक्सेप्ट करते हैं कि अजय हमारे बारे में बोले। मैं आज प्लेयर बना हूँ तो मेरे साथ 10 यार, कोई हमारे सैनी समाज के लड़के, कोई हरिजन समाज के लड़के, कोई जाट समाज के लड़के मेरे साथ खेले, तब मैं यहाँ तक पहुँच पाया। आज जब मुझे अर्जुन अवार्ड मिला है, वो नो डाउट कि उनको कोई नहीं जानता, मुझे सब जानते हैं। ऐसे महाराणा प्रताप जी थे, उनको सब जानते, पर ये कोई नहीं जानता कि महाराणा प्रताप जी की देख रेख के लिए, उनको वहाँ तक ले जाने के लिए कितने लोगों का हाथ था। कोई उनकी डाइट का ध्यान रखता होगा, किसी ने उनके लिए मजबूत भाला बनाया होगा, किसी ने उनके लिए मजबूत तलवार बनाई होगी। तो भाई ये लोग, आप ये चीज़ें आप कब समझोगे कि कितना योगदान होता है। किसी ने उनके लिए पलंग बनाई होगी जहाँ वो चैन की नींद सोते होंगे। कोई रसोईया होगा, है ना, जिसने उनके लिए खाना बनाया होगा अच्छा स्वादिष्ट, जिससे उनमें ताकत आई होगी। कोई उस टाइम कोई डॉक्टर भी होगा जिन्होंने उनके घाव का इलाज किया होगा, किसी ने मरहम पट्टी भी की होगी। किसी पंडित ने, जब भी राजपूत कहीं लड़ाई के लिए जाते थे पूजा करते थे, किसी ने पूजा भी की होगी। तो अम्बरीश जी आप थोड़ी अपनी सोच को जरूर बड़ा करें, मेरी आपको यही सलाह है। ये आपका कसूर नहीं है, ये जो फेसबुक पे आजकल ज्ञान आ रहे हैं ना, फेसबुक और व्हाट्सएप पे, इन्होंने हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। इसलिए हम अपनी सबसे ज़्यादा जो मार्शल कौमें थी ना, जो हमारे साथ खड़ी, हमने उनको ही दूर कर दिया। वाल्मीकि समाज, हरिजन समाज, ये हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के सबसे ज़्यादा खड़े हुए हैं। हम लोग इनको दूर कर रहे हैं जात पात की वजह से। प्लीज़ यार, ये नफरत मेरे हिसाब से मुझे आज अनफॉलो करना है, अभी कर दो। ये गलत बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, ठीक है। और ना ऐसी बातें करनी मेरे पेज के ऊपर आकर के। आप चाहते हैं तो अनफॉलो अभी करके जा सकते हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ना, पर सोच को ज़रूर बड़ा करें अपनी को। जीवन देवाल जी, सर जी खेलों में बिल्कुल भाई होती है, नो डाउट। उसके लिए हम सबको, आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, है ना। मुकेश जी मैंने रंग आ लिया पिछले साल में भी, इस साल मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं आ नहीं पाऊंगा जी। मुझे लगता है भाई अब लाइव बंद करना चाहिए, काफ़ी बिल्कुल भाई, हम सबका योगदान है यार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि भाई यार, हम लोग, हमारी स्टडी हम लोगों ने चाहे
10th पास की है, +2 चाहे ग्रेजुएट की है, चाहे हम 2 क्लास पढ़े हैं, प्लीज़ यार अपनी बुद्धि को ज़रूर, थोड़ा माइंड को ज़रूर बड़ा करें। उन लोगों के साथ बैठना छोड़ दें जहाँ पे ये जात पात की ये छोटी मोटी बातें होती हों। अपने आप को यार बड़ा करो, अपना दायरा बड़ा करो। ये देश यार किसी न किसी तरीके से टिका हुआ है ना। मैं ये भी मानता हूँ कि हर ये 5 उंगलियाँ ये भी बराबर नहीं है, तो कहीं भी कोई बराबर नहीं हो सकता। पर ये जात पात यार, इसको तो ज़रूर मेरे भाई इसको छोड़ दें यार प्लीज़। हम सबको मैं बताऊँ, अगर हम आज ही अगर कोई ऐसे हम जात पात करने लग जाए ना, आज ही देश खड़ा हो जाएगा यार। ये भी किसी ने बनाया होगा, है ना। हम जहाँ हम, मैं सबसे गंदी बात चलो मैं बोल रहा हूँ, हम हमारे घर में लैट्रिन खड्डा होता है ना, उसको भी कोई निकालता है, उनकी भी सफाई होती है। अगर वो बंदे नहीं होंगे, आप लोगों को बीमारियाँ ही मार देंगी यार। कोई गलियाँ भी साफ़ करता है, तो आप ये चीज़ें क्यों नहीं सकते। आपके घर के आगे से कोई कूड़ा भी लेके जाता है, तो उसका मतलब ये हो गया कि वो कूड़े वाला होगा। कूड़े वाला तो भाई हम हैं, वो तो सफाई वाला है बेचारा। हमारे घर का कूड़ा वो उठा के लेके जा रहा है ताकि हम खुश रहें, हम साफ रहें, है ना। थैंक यू हरेंद्र प्रताप जी, थैंक यू वेरी मच भाई। तो कमेंट करके कल ज़रूर बताएं मुझे। और बलवंत ठाकुर जी, थैंक यू सो मच। अब मैं वेट करूंगा भाई आप सबका ना, आपके कमेंट्स का, कि आप लोगों को किस तरीके का किस चीज़ के ऊपर वर्क चाहिए, है ना। किस पार्ट में आपकी इंजरी है, मैं उन सब के ऊपर बताऊँगा। और डाइट प्लान ज़रूर, डाइट प्लान में 101% बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और आप जो डाइट है ना यार, डाइट हमारा सबसे बड़ा, प्लेयर के लिए सबसे बड़ा काम ही डाइट करती है, तो डाइट पे ज़रूर ध्यान दें, है ना। आप लोगों के साथ रही नमस्कार। अब मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू जुड़ता रहूँगा, है ना, क्योंकि अभी मैं भी थोड़ा फ्री हो गया हूँ ऑपरेट से, और गेम की तरफ ही मेरा कम रुझान रह गया है ना। उतनी प्रैक्टिस मैं कर नहीं पाता, तो फ्री रहता हूँ। तो इंजरी यार, ये गगनप्रीत बैंस जी, मेरी इंजरी अभी ठीक है। मेरी स्पाइन इंजरी हो गई थी थोड़ी, इसी वजह से मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों के साथ जुड़ नहीं सका या कहीं आ जा नहीं सका, क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा ब्रेक आ गया, तो उसी का ऑपरेट हुआ था मेरा, है ना। तो आप सबके लिए रही मेरी नमस्कार, और जुड़िए। पहले तो मेरे ज़रूर इसके ऊपर अपना ज़रूर जुड़िए, क्या नाम, यूट्यूब के ऊपर, ठीक है जी। ये यार अम्बरीश प्रताप भाई, आप क्यों नहीं मान रहे। मैंने क्यों माना, आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो भाई, यहाँ क्यों बोल रहे हो। आप करो, अच्छा करो, बहुत अच्छी बात है। तो बता के क्या करना आपने, बताओ आप मुझे, बता के क्या करना है। मैंने क्या करना वहाँ आपके वहाँ पे आकर के। आप अच्छा करो, लोग आपको जानेंगे पहचानेंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे, आपको नेक्स्ट जो आपका जन्म है वो अच्छा मिलेगा। अब बताओ मुझे बता करके कि आप लखनऊ में बड़ा अच्छा करते हो, बताओ क्या होगा। मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ कि जाति धर्म कास्ट ये सब छोड़ देना चाहिए हम लोगों को, है ना। इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है यार भाई, है ना। ठीक है, अब हमारे घर में कुत्ता होता है, देखो हम उसको कितना पीट देते हैं, फिर भी वो हमारे पास ही रहता है, कितना वफादार होता है हमारा वो, है ना। हम उसे टाइम पे खाना दें ना दें, तब भी वो हमें कभी वापस काटता है नहीं, क्योंकि उसको भरोसा है हमारे ऊपर कि यार ये मेरा मालिक है। वो एक जानवर इतनी सी बात समझ जाता है कि नहीं यार मेरा यही ठिकाना है। हम लोग क्यों नहीं समझ पाते कि यार हमारा किन किन लोगों ने साथ दिया है। हम लोग अगर जिंदा है तो कैसे जिंदा है। अब मैं तो यार घर में खेती करता नहीं, कोई तो है ना जो गेहूँ अनाज उगा रहा है ना। चाहे कोई ड्रिंक करता है, चाहे कोई कुछ भी है, हर एक मेडिसिन, हर एक चीज़, पिज़्ज़े बर्गर ये कोक जो भी आप खाते पीते हो, कोई तो उगा रहा है, कोई तो बना रहा है। टॉफ़ी चॉकलेट कोई तो उस कंपनी में काम कर रहा है। आपके जूते भी कोई बना रहा है ना। आप मैं वही अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि आपके जो घर में शौचालय होते हैं उनकी भी सफाई कोई कर रहा है। सबका योगदान है भाई। तो ये मत बोलो कि भाई राजपूतों के खिलाफ जो है आप उनकी कास्ट का साथ दे रहे हो, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा। वो एक दौर था, उस टाइम पे ज़रूरत थी, है ना। आप उस चीज़ को समझो ना।
अब टाइम की समस्या को क्यों नहीं समझते? अब टाइम को कि था उस टाइम पे टाइम था, ज़रूरत थी, पर उस टाइम पे भी लोगों ने बड़ा साथ दिया भाई, हथियार बनाए होंगे। फिर मैं चलो इतना मैं क्यों आपसे वो कर रहा हूँ। ये बलवंत ठाकुर जी ने बोला कि अजय जी आदरणीय राहुल जी के साथ बिताए पल भी शेयर कर दें। तो भाई मैं बिताए हुए पल क्या मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, तो हिमाचल गवर्नमेंट का ये फंक्शन था, ठीक है, और हमें जाना पड़ता है। मैं हर एक रैली मैंने मोदी जी की भी अटेंड की है, राहुल जी अगर फिर आएंगे फिर भी जाना पड़ेगा। और रही बात मेरे थोड़ा, हाँ ये है कि आप लोगों का प्यार की वजह से जो मुझे पद्मश्री मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है, तो थोड़ा लाइमलाइट में मैं आ जाता हूँ हमेशा, है ना। तो वहाँ पे बताते हैं कि ये अजय ठाकुर जी हैं, इंडियन टीम के कैप्टन रहे हैं, इनको पद्मश्री मिला है। तो नेचुरल है कि वो बंदा भी हमसे भी रिगार्ड करता है ना। अब राहुल गांधी जी हो या प्राइम मिनिस्टर हमारे अपने मोदी साहब, उनको मेरी यार किसी सलाह की ज़रूरत थोड़ी है, लेकिन वो चाहते हैं कि इनको थोड़ी इज्जत दी जाए, इन्होंने देश के लिए कुछ अच्छा किया है, बस वही उन्होंने किया। मेरे साथ बात कर रहे थे स्पोर्ट्स के बारे में, उन्होंने पूछा कि हम आपको कैसा लगता है स्पोर्ट्स में क्या करना चाहिए, बस ये बातें हुई। और मेरी सलाह की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है भाई, है ना मैं उस लेवल का बंदा हूँ, कोई पॉलिटिकल एडवाइज़र की मेरी ज़रूरत पड़े किसी को, है ना। हाँ ये है, उन्होंने मुझे रिगार्ड दिया, जैसे आप अभी मुझे दे रहे हैं, उन्होंने भी दिया। रघुवंशी जी, उत्कर्ष भाई, ओलंपिक में एक ना क्राइटेरिया रहता है जिसमें मैं भी 40 पता नहीं 36 कंट्री अगर कोई गेम को खेलती है, वो गेम जो है ओलंपिक में शामिल होती है। उसके ऊपर भी जो हमारा ओलंपिक संघ है उसकी चर्चा होती है कि इस गेम को ओलंपिक में शामिल करना है नहीं करना है। ये बड़े उच्च लेवल की बातें होगी भाई। आप जो मेरे लेवल की बातें हैं वो मुझसे पूछें। मैं अगर जैन बनी हुई है जी, ये सतपाल भाई बोल रहा है, हाँ चेन लिखोगा, एक चेन बनी हुई है, अगर ये ना हो तो देश नहीं चल सकता। बिल्कुल सही बात है भाई, एक चेन है ना, हम सब एक एक कड़ी हैं, हर एक बंदा। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा था भाई। हाँ यार, ये शाजू राम वर्मा जी ने बोला है नशा, तो देखो यार मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ उसके लिए। मैं टोटली जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनकी कमी मानता हूँ। देखिए लाइफ में मैं आपकी शजू राम राणा जी, मैं राम वर्मा जी, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि आज लाइफ में क्या है ना कि हमारा जो शहरों की ओर पलायन है ना, वो सबसे बड़ा इसको है। आज मैं मान लो मैं डीएसपी भी हूँ, मेरे पास अच्छे पैसे भी है, मैं भी शहर में घर खरीद सकता हूँ और वहाँ रह सकता हूँ, पर लेकिन उसका उसका एक कारण है कि अगर मैं वहाँ पे रहूँगा तो मेरे बच्चों की जो देख रेख है ना, वो मेरे सिवा कोई और नहीं कर पाएगा। यहाँ अगर मेरा बच्चा मेरे घर से बाहर जाता है तो उसको देखने वाले हमारे गांव के 50 आदमी हैं कि अजय ठाकुर की बेटी, अजय ठाकुर का बेटा है। शहर में ऐसा कोई नहीं है। शहर में आप अपने घर से निकलोगे आपको पहचानने वाला कोई नहीं है। फिर चाहे वो बच्चा सिगरेट पिए, डर डर होता है ना जो समाज का कि नहीं यार चाचा जी है, ताऊ जी है, मासर जी है, फूफड़ जी है ना। एक तो इस चीज़ की बड़ी ज़्यादा हम लोगों को कमी रही। तो मैं पेरेंट्स को बोलूँगा कि अपने गांव में रहें, आप किसी भी पोस्ट पे को अचीव कर लें, आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, अपने समाज को कभी ना छोड़ें, अपने गांव को कभी ना छोड़ें, आपके बच्चे बड़े सेफ रहेंगे गांव में। दूसरी बात, जब भी हम लोगों ने मैंने खुद ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि एक तो हम शहरों में चले गए, दूसरी बात जैसे ही हमारे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं हम उनको लेके जाते हैं चंडीगढ़ मूवी दिखाने, घुमाने के लिए। हमने उन्हें अपनी संस्कृति के साथ कभी जोड़ा ही नहीं। हम उनको कोई मंदिर लेके नहीं गए कि हमारे संस्कार क्या हैं, अपने गांव लेके नहीं गए, या उनको अपने खेत नहीं दिखाए, हमारा समाज नहीं दिखाया कि हम कहाँ से उठे हुए हैं। तो जो चीज़ें ईजिली आपको मिल रही हैं ना, बच्चों को मेहनत का पता ही नहीं है। तो जिस बच्चे को मेहनत का ही पता नहीं है उसके पास टाइम पास के लिए, आप बताओ मुझे, टीन एज में एनर्जी का लेवल इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि वो कहीं ना कहीं तो वेस्ट होगा ही। अगर गांव में रहेगा तो 36 प्रकार के काम करेगा बच्चा, उसका एनर्जी वहीं लगती रहेगी। अब अगर बच्चा शहर में स्कूल जाएगा वापस आएगा तो बताओ घर में तो बैठ नहीं सकता। शहर से बाहर निकलेगा तो माहौल कैसा है, वहाँ हर एक तीसरा आदमी सिगरेट पी रहा होगा, तो उसको क्या लगेगा कि यार ऐसा क्या है इसमें जो ये सब पी रहे हैं, मैं भी पी के देखता हूँ। ऐसे टीन एज में बच्चे लग जाते हैं, उसके बाद लत पड़ जाती है, फिर तो आप जितना मर्जी समझा लो फिर नहीं बच्चा आपके हाथ आएगा। मुझे लगता है ये हम लोगों की कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि युवा हमारा नशे की ओर जा रहा है।
हमें इस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि मेहनत करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। अम्बरीश प्रताप सिंह, आपको राजनीति में आना चाहिए। भाई मुझे राजनीति में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे हमारे समाज, हमारे लोग प्यार करते हैं, इतना ही बहुत है मेरे लिए। मैं जहाँ हूँ बड़ा खुश हूँ, बहुत ही अच्छे से हूँ, है ना। बाकी अगर मैं राजनीति में आ गया तो भी आधे लोग मुझे गाली देंगे। अगर मैं जिस भी पार्टी को ज्वाइन करूँगा दूसरे मुझे गाली देंगे, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे गाली दे या ऐसा करे। ये शिव चौधरी जी है। शिव चौधरी भाई, बिल्कुल मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा मुलाजिम हूँ, ठीक है। वो मेरा फ़र्ज़ है जो हमें करना है, और मैं करता रहूँगा, क्योंकि इसके लिए हमें कसम भी दिलाई जाती है कि जो भी मेरे सीनियर ऑफिसर्स मुझे कहेंगे वो मैं करूँगा ही, है ना। अभिषेक मिश्रा जी, अब ये मैं बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। मैं शायद मैंने उसके पहले बोल भी दिया आपको कि मैं क्यों गया था, है ना। चलो धन्यवाद भाई, आप सबसे बात हो गई। धन्यवाद भाई, आप बहुत काफ़ी लंबा टाइम होगा आपके साथ जुड़े, पर मैं आप लोगों के साथ अब डेली जुड़ता रहूँगा, है ना। क्योंकि काफ़ी क्लिप आपको आपके साथ मैं डाइट की और फिटनेस की ज़रूर शेयर किया करूँगा। रही फिर आप लोगों से मेरी नमस्कार जी। रविंदर सिंह जी, भाई साहब बिल्कुल भाई, हम दूर हैं। दूर का मतलब मेरा कोई विचार नहीं है वहाँ आने का। देखिए फिर वही बात आ गई ना कि गंदा कुछ नहीं है भाई, गंदा इंसान ही होता है ना। कोई पार्टी, जैसे आपने बोला कि राजनीति भी गंदी नहीं है। अगर हमारी सोच के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि हम सोच क्या रहे हैं, है ना। मैं अगर आप अभी सोच लो कि अजय ठाकुर तो बड़ा बेकार है या बड़ा, तो वो हमारी सोच है ना। हम किसको कैसा लेके जाते हैं। यहाँ कुछ भी बुरा नहीं है ना। आपने कई बार सुना होगा कि यार पुलिस वाले बड़े ख़राब हैं। पुलिस डिपार्टमेंट ख़राब नहीं, उसमें जो वर्क कर रहे हैं कुछ लोग, चुनिंदा लोग ख़राब हैं, है ना। कोई ख़राब नहीं होता, हर एक चीज़ सेफ़ है। मैं आपको सही बताऊं भाई, मैं सबसे पहले मैं पंजाब पुलिस में था, फिर मैं आर्मी में गया, फिर मैं एयर इंडिया में गया, फिर मैं पुलिस में आया। मैंने हर एक डिपार्टमेंट बड़ी नज़दीक से देखा है। कोई डिपार्टमेंट बुरा नहीं होता, उसमें जो व्यक्ति काम करो उसमें से कुछ लोग, 100 में से 2% लोग ख़राब होते हैं, नॉनसेंस होते हैं, मतलब बदतमीज होते हैं। उनकी वजह से पूरा जो एक एरिया है, वो तो ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, बस यही कारण है। तो वो छवि पूरे डिपार्टमेंट के साथ जुड़ जाती है। अगर मैं कुछ गलत काम करूँगा तो पूरे कोई कबड्डी वाले ऐसे होते हैं, ठीक है ना। वो मैंने पूरी कबड्डी बदनाम होगी, है ना। और पुलिस वाले कुछ करेंगे या मैं कुछ करूँ, ये पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं, तो सब पे चली जाती है। इसीलिए मैं थोड़ी देर पहले यही बोल रहा था कि सब कुछ यहाँ का ही है ना। धन्यवाद।